बहुत समय पहले परीलोक में एक सोनी परी रहा करती थी। वो बहुत ही सुंदर थी, साथ ही उसके बाल भी बहुत ज्यादा लंबे थे, जिस वजह से सारी परियां उसे बहुत ज्यादा जलती थी, क्योंकि सोनी परी के बाल उसके पैरों तक थे, जिन्हें देखकर सभी परियां बस यही सोचा करती थी कि काश उनके बाल भी उसके जैसे हो जाते। एक बार की बात है, सोनी परी अपने बालों को धोने के लिए तालाब में जाती है। तभी वहाँ पर रीमा परी और मोना परी आ जाती है और सोनी परी को देखकर मोना परी उससे कहती है, अरे सोनी परी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं यहाँ पर अपने बालों को धोने आई थी, क्योंकि घर पर तो मेरे बाल धुल ही नहीं पाते हैं। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो, तुम्हारे बाल ही इतने लंबे हैं। काश तुम्हारे जैसे बाल मेरे पास भी होते तो कितना अच्छा होता। तुम एकदम ठीक कह रही हो सोनी परी, तुम्हारे बाल बहुत ही बड़े हैं। वैसे तुम अपने बालों में लगाती क्या हो? आखिर ये इतने बड़े कैसे हो गए? अरे, मैं अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाती हूँ, ये सब तो जादुई कंघी का कमाल है। जादुई कंघी? ये सुनकर वो दोनों परियां बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हम लोग कुछ समझे नहीं, ये सब जादुई कंघी का कैसे कमाल है? तुम्हारे पास क्या कोई जादुई कंघी है? हाँ, मेरे पास एक जादुई कंघी है जो मुझे परीलोक के दूसरे छोर पर मिली थी, जब मैं वहाँ पर घूमने गई थी। पता नहीं ये कंघी किसकी है। अच्छा, क्या तुम मुझे वो कंघी दिखाओगी? मैं भी उस कंघी को देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, जब मैं अपने बालों को धुल लूंगी तब मैं तुम्हें वो जरूर दिखाऊंगी। इसके बाद वो दोनों परियां वहाँ से चली जाती है और सोनी परी अपने बाल धोने में लगी रहती है। बाल को धोने के बाद वो अपने घर पर आ जाती है और जादुई कंघी की मदद से अपने बालों को संवारती है। तभी वहाँ पर टीना परी आती है और वो सोनी परी से कहती है, अरे सोनी परी, तुम यहाँ पर अपने बालों को संवार रही हो और मैं तुम्हें पूरे परीलोक में ढूंढ रही थी। क्यों? तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? अरे कुछ नहीं, वैसे मैंने रीमा और मोना परी को कहते हुए सुना है कि तुम्हारे पास जादुई कंघी है। क्या ये सही बात है? हाँ, ये एकदम सही बात है और वो जादुई कंघी ये रही, इसी से मैं अपने बालों को संवारती हूँ, इससे बाल लंबे हो जाते हैं। क्या तुम सही कह रही हो? यदि मैं इसे अपने बालों को संवारूंगी तो मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे। हाँ, यदि तुम अपने बालों को इस कंघी से संवारोगी तो तुम्हारे बाल भी लंबे हो जाएंगे। ये सुनकर टीना परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोनी परी से उस कंघी को मांगती है। सोनी परी टीना परी को खुश होकर कंघी दे देती है और टीना परी उस कंघी से अपने बालों को संवारती है तो उसके बाल भी सोनी परी जैसे लंबे हो जाते हैं। ये देखकर सोनी परी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि टीना परी सोनी परी की बहुत अच्छी दोस्त थी। टीना परी सोनी परी से कहती है, पर तुमने उन दोनों को ये बात बताकर बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने पूरे परीलोक में ये बात फैला दी है कि तुम्हारे पास जादुई कंघी है। अब कहीं तुम्हें रानी परी ना बुलाए। कोई बात नहीं, मैं रानी परी के पास चली जाऊंगी। वैसे भी मैंने कोई चोरी नहीं की है, जो बात थी बस वही मैंने बताई है। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, मैं चलती हूँ। और ये कहकर टीना परी वहाँ से चली जाती है। टीना परी के जाने के बाद सोनी परी अपने घर के काम में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और परीलोक में सब तरफ ये बात फैल जाती है कि सोनी परी के पास एक जादुई कंघी है। और जब ये बात रानी परी को पता लगती है तो वो सोनी परी को अपने महल में बुलाती है और सोनी परी रानी परी के पास पहुंचकर उनसे कहती है, रानी परी, आपने मुझे बुलाया? क्यों, क्या हो गया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मुझे पता लगा है कि तुम्हारे पास एक जादुई कंघी है। क्या ये बात सच है? हाँ रानी परी, मेरे पास एक जादुई कंघी है और वो मुझे परीलोक के दूसरे कोने पर मिली थी। क्या तुम उस जादुई कंघी को मुझे दिखा सकती हो? जी हाँ, मैं उस जादुई कंघी को अभी ले आती हूँ। और ये कहकर सोनी परी उस जादुई कंघी को लेने के लिए घर पर चली जाती है। कुछ देर बाद वो उस जादुई कंघी को लाकर परी को दे देती है। रानी परी जादुई कंघी को देखकर सोनी परी से कहती है, क्या तुम्हारे बाल इसी कंघी की वजह से इतने लंबे हो गए हैं? जी रानी परी, मेरे बाल इसी जादुई कंघी की वजह से इतने लंबे हो गए हैं। ये कंघी मुझे बहुत सालों पहले मिली थी और इसे मैंने छुपा कर रखा था। अच्छा, यदि ऐसी बात है
तो तुम मेरे बाल भी इसी कंघी से संवारो, क्योंकि मैं भी अपने बालों को लंबा करना चाहती हूँ। जी रानी माँ, जैसी आपकी इच्छा। और ये कहकर सोनी परी रानी परी के बालों को भी उसी जादुई कंघी से संवारने लगती है, जिससे रानी परी के बाल भी पैरों तक लंबे हो जाते हैं, जिन्हें देख रानी परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोनी परी से कहती है, मुझे खुशी है कि तुम्हारी ये जादुई कंघी है। अब तुम अपनी ये कंघी ले जा सकती हो और इसे संभाल कर रखना। ये सुनकर सोनी परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी जादुई कंघी घर पर ले आती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन की बात है, सोनी परी आराम से सो रही होती है। तभी उसके घर में मोना परी घुस आती है और उसकी जादुई कंघी चुरा कर ले जाती है और उसे अपने बाल संवारने लगती है। अभी मोना परी जादुई कंघी से अपने बाल संवार ही रही होती है, तभी अचानक उसके सारे बाल गायब हो जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। ये देखकर मोना परी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सोनी परी उठती है और अपने बाल संवारने के लिए कंघी ढूंढती है, पर उसे वो कंघी कहीं भी नहीं दिखते हैं, जिससे वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसके घर पर मोना परी रोते हुए आती है और सोनी परी से कहती है, सोनी परी, देखो ये क्या हो गया। मेरे तो सारे बाल ही गायब हो गए और मैं गंजी हो गई। तुम्हारी ये जादुई कंघी कैसी है? ये सुनकर सोनी परी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और मोना परी से कहती है, इसका मतलब तुम मेरी जादुई कंघी चुरा कर ले गई थी और इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है, क्योंकि तुमने मेरी जादुई कंघी चुराई। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारी कंघी चुरा ले गई थी। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मेरे बाल वापस ला दो, वरना सभी लोग मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे। नहीं, मैं तुम्हारे बालों को वापस नहीं लाऊंगी। तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सजा मिली है। पर मोना परी के ज्यादा कहने पर सोनी परी उस जादुई कंघी की मदद से मोना परी के सारे बालों को वापस ले आती है। अपने बालों को देखकर मोना परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोनी परी से कहती है, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बाल वापस ला दिए। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब सोनी परी बहुत खुश थी कि उसकी जादुई कंघी उसके पास आ गई है।